वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो कि अप्रैल के महीने में प्रस्तावित है, उसके लिए हम यहाँ पर कन्वेंशनल पार्ट का वीडियो या पूरी वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। इसमें पार्ट वाइज वीडियोस भी आएंगे और इसे कंबाइन करके इसका पापा वीडियो भी लॉन्च किया जाएगा। तो किसी भी वीडियो को या किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें दिशा मालूम होनी चाहिए कि हमें जाना किस दिशा में, और दिशा बताने का सबसे बढ़िया काम करता है सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को। कन्वेंशनल वाले पार्ट में सिलेबस असल में है क्या। पहला जो पेपर जब आप खोलते हैं, आपको प्रश्न पत्र मिलता है, तो सबसे पहले आमना सामना किससे होता है? एक लंबा चौड़ा आपको गद्यांश दिया रहेगा या अपठित अवतरण दिया रहेगा और उससे संबंधित जो अवबोधन है वो आपको करना रहेगा। मतलब उसका शीर्षक खोजना है, सारांश करना है, व्याख्या करनी है आदि। तो वहीं से शुरुआत होती है। एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसके लिए आपको शीर्षक देना पड़ेगा, सारांश करना पड़ेगा और उसमें 3 पंक्तियों में ऐसे रेखांकन किया गया रहेगा। मतलब उसके नीचे अंडरलाइन रहेगी और वो पंक्तियां थोड़ी सी जटिल अर्थ वाली होंगी, उसमें कुछ गूढ़ भाव छिपा होगा और इसी वजह से उसकी व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। तो उन पंक्तियों की अलग अलग आपको व्याख्या करनी होती है, अलग अलग, एक में मिलाकर नहीं। ये काम करने के बाद जो अगला आपका हिस्सा है, ये तो आपने गद्यांश वाला काम किया। जब सिलेबस में आप आगे चलें तो दिखाई दे रहा है कि एक सरकारी पत्र आपको मिलेगा, शासकीय पत्र का पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट, और उसका आपको टेबुलर फॉर्म पेश करना होता है। मतलब उसका सार लेखन करना होता है। सरकारी पत्र थोड़े घुमावदार होते हैं, उसमें विषय लिखा होता है, फिर जो मेन उसकी विषय वस्तु होती है उसके अंदर भी बातों को बड़े ही औपचारिक तरीके से ऑफिशियली कहा जाता है। तो आम आदमी के लिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक, तो ये जो टेबुलर फॉर्म होता है, इसमें आप कोशिश यही करेंगे कि इस तरह की सरल भाषा शैली का इस्तेमाल करिए और इस प्रकार का संक्षिप्तीकरण करिए या उसकी जो विषय वस्तु है उसको ऐसा बना दीजिए ताकि वो आम आदमी जो है उसकी भी समझ में आए। मतलब कोई भी पढ़कर समझ सके कि जो मूल शासकीय पत्र था उसके अंदर असल में बात क्या थी। ठीक, तो ये होता है टेबुलर फॉर्म। इसमें कितनी कुशलता से आप इसका सार लेखन करते हैं, इस पर आपका पूरा दारोमदार होता है नंबर का। तो 15 अंक इसके लिए निर्धारित होते हैं। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट है वो है पत्राचार। हालांकि ये भी पत्र का ही हिस्सा था, लेकिन यहाँ तो आप समरी इसकी प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ आपको करना है पत्राचार। तो पत्राचार के लिए कौन कौन से जो पत्र का फॉर्मेट है वो आपके सिलेबस में है, इसे देख लीजिएगा। इसमें आप देखें तो पत्राचार में सबसे पहले तो शासकीय पत्र ही है, यानी सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश है, ज्ञाप है, परिपत्र है, इसके अलावा विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इस प्रकार से इतने सारे पत्र जो हैं इसमें से आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इन सारे पत्रों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मतलब जो पूरा प्रोफार्मा इसका है या आप कह लीजिए कि प्रारूप और कलेवर है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो अगला चौथा वाला सेगमेंट है वो है पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की जो शब्दावली है उसे हम पेश करते हैं। 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी और 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी, उन्हें आप देख रहे हैं। और उसके बाद एक सेगमेंट होता है मुहावरा और लोकोक्ति का। तो 5 ही आता है, मुहावरा हो या लोकोक्ति दोनों मिक्स करके आता है। 5 ही रहेंगे, उसके लिए 2-2 अंक डिसाइड किए जाते हैं। तो 10 अंकों का होता है और इसमें पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप अर्थ सही लिखते हैं और वाक्य में प्रयोग ठीक करते हैं। यहाँ तक है पूरा कन्वेंशनल का पार्ट। और इसमें कंप्यूटर ज्ञान वाला अलग से है, ठीक है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। मतलब सिलेबस में तो है ही है, लेकिन हमारे वीडियो में शामिल नहीं है, वो अलग से दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गद्यांश वाले हिस्से को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छा शीर्षक कैसे खोज सकते हैं, सारांश हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और व्याख्या का जो मूल भाव है उसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दिए गए हैं कुछ टिप्स, आइए देखते हैं। गद्यांश हेतु सामान्य नियम। अब मूल बात तो यह है कि गद्यांश के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ये नियम रटने पड़ेंगे, नहीं, ये सब करते करते समझ में आता है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप एक मॉक टेस्ट को उठाकर हल करना शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया लगेगा तुलनात्मक रूप से इस पूरे गद्य को पढ़ने के बजाय। ठीक, लेकिन यहाँ देखते हैं पहले सबसे मुख्य बात। सबसे पहले नंबर पे आप याद रखिएगा कि किसी भी गद्यांश को देखने के बाद पहली बार उसकी फर्स्ट रीडिंग लेते समय थोड़ा सा आपके होठों से भी आवाज़ निकलनी चाहिए। ये इसलिए कहा जा रहा है, हो सकता है हर अभ्यर्थी का अपना अपना तरीका होता है, पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, लेकिन आपके होठ इतनी आवाज़ को निकालें ताकि वो कान तक पहुँच सके, फुसफुसाहट जैसी आवाज़। ठीक है, जैसे आप नकल करने के लिए फुसफुसाते हैं या आपस में चोरी छिपे बात करने के लिए फुसफुसाते हैं, तो वैसी वाली जो आवाज़ है वो यहाँ निकले। कुल मिलाकर आपके कान सुने। और ये काम आप परीक्षा हाल में भी कर सकते हैं मध्यम आवाज़ में, ताकि वो परीक्षक तक ना पहुँचे। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो कान आपके सुनेंगे वो आपके दिमाग में जाएगा और आपका दिमाग उसे स्टोर करके रखेगा। अब अगली बार जब आप गद्यांश को रिपीट करेंगे, एक बार में पढ़कर तो काम होगा नहीं और न करना चाहिए, तो जब दोबारा आप रिपीट करेंगे तो उन शब्दों का अर्थ आपका दिमाग समझ जाएगा। जो पहले से उसने सुनकर रखे हुए थे उनका जब दोबारा वो सुनेगा तो उसका मूल भाव समझ जाएगा और आपको मिल जाएगा शीर्षक। और जैसे ही आपको शीर्षक मिला तो आपके लिए सारांश करना बहुत आसान हो जाएगा।
सारांश हो या संक्षेपण, शीर्षक अगर आप खोज लेते हैं तो आपका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपको उसको भरना होता है। ठीक, मतलब शीर्षक का तात्पर्य क्या होता है कि पूरा गद्यांश किस चीज पर आकर केंद्रित हो रहा है, वो चीज आपने ढूंढ ली है। अब उसके लिए आप सारांश आराम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो एक जनरल टिप था, ठीक है, मतलब यहाँ जो टिप्स दिए जा रहे हैं उसमें जनरल टिप्स था। अब इसके बाद पहले नंबर पे यहाँ देखें क्या है। पहली बात तो ये कही गई है कि गद्यांश जो होता है वो लेखकीय दृष्टिकोण और मन स्थिति पर आधारित होता है। मतलब लेखक का अपना दृष्टिकोण होता है। गद्यांश को किसी न किसी व्यक्ति ने लिखा होगा, ये तो आप जानते ही हैं, और उसकी मन स्थिति कैसी थी उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और उत्तर लेखन करते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मन स्थिति उसकी टटोलें। मतलब हम लेखक के मन में क्या चल रहा था या लेखक का विचार क्या था, इसको समझने का प्रयास करें, और यही मुख्य होता है। तभी आप व्याख्या अच्छी कर पाएंगे। अगर आप लेखक के विचारों को नहीं पकड़ पाए, अपने निजी विचारों में डूब गए, तो आपकी व्याख्या अच्छी नहीं होगी, गलत दिशा में चली जाएगी। इसके बाद आप देखें, आवश्यकता अनुसार ये जो पक्ष है इन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक चीज़ कही गई है कि गद्यांश के दो पक्ष होते हैं। जैसे एक पैराग्राफ आपको दिया है तो उसके दो फेज हो सकते हैं। एक तो भाव पक्ष होता है, भावनात्मक पक्ष, और ये प्रबल होता है, और दूसरा होता है वैचारिक पक्ष। मतलब अगर 100 का हम आंकड़ा मान लें तो 70% जो है वो भावनात्मक पक्ष ही होता है, और उसी भाव को हमें पकड़ना होता है, उसी के आधार पे सब कुछ करना होता है। बाद में बचता है 30% वैचारिक पक्ष, वो बाद में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन वो भी ज़रूरी है, और दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। अगर ये हावी हो गया तो भी असंतुलित हो जाएगा, और ये वाला हावी हुआ तो भी असंतुलित हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। अब इसके बाद देखें, उत्तर लेखन करते समय मुख्य भावों और विचारों को अधिकाधिक समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो मुख्य भाव है, लेखक जिस विचार से इस गद्यांश को लिखा हुआ है, उसी भाव को पकड़ कर रखना चाहिए। उससे इतर कोई भाव अपनी तरफ से या कोई विचार अपनी तरफ से नहीं देना है। लेखक के विचारों का समर्थन करना है। इसीलिए कहा जाता है कि निजी दृष्टिकोण देने से बचिए और पूर्वाग्रह से बचिए। इसमें नीचे सलाह दी गई। तो इसका मतलब क्या है? ये जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, इसका मतलब है कि आपने पहले से उस टॉपिक के बारे में एक धारणा बनाकर रखी हुई है। ऐसा तो होगा नहीं कि गद्यांश आपको जो दिया गया है उसमें जो भी मुद्दा चुनकर उस पर लिखा गया है, उस मुद्दे के बारे में आप पहली बार सुन रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी ना कभी सुना होगा। जैसे मान लीजिए राजनीति पर लिख दिया, धर्म पर लिख दिया, धर्म पे लिखा हुआ एक पैराग्राफ। तो अब धर्म के बारे में आपके चाहे जैसे भी विचार हो, चाहे हो सकता है कि आप लेखक से सहमत न हो, ये संभव है, तो ऐसी स्थिति में भी आप लेखक का हमेशा समर्थन करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ समीक्षा नहीं करनी है, यहाँ व्याख्या करनी है, सारांश प्रस्तुत करना है। तो ये काम है। तो इसीलिए व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचिए और अपना दृष्टिकोण शामिल करने से बचना चाहिए। अब यहाँ अपना दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? लेखक के विरुद्ध वाला जो आपका दृष्टिकोण है उसको शामिल करने से बचना चाहिए। बाकी दृष्टिकोण तो आपको शामिल करना ही पड़ेगा। जब आप करेंगे व्याख्या, तो व्याख्या में आपके निजी विचार ही रहते हैं, लेकिन उनका जो फेवर है वो लेखक की तरफ होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें, गद्यांश के मूल शब्दों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूल शब्दों की अगर आप नकल करेंगे तो आप में मौलिकता कहाँ से आएगी? और व्याख्या करते समय मौलिकता या सारांश करते समय मौलिकता आवश्यक होती है। तो गद्यांश के मूल शब्दों को कॉपी नहीं करना है। अगर नौबत ऐसी आती है कि उन शब्दों का जिक्र करना आवश्यक है, तो उन शब्दों की जगह पे उनके पर्यायवाची या समानार्थक जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है। इसके बाद देखें, गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दिया जाना चाहिए, लेकिन लेखक सदैव लेखक के मंतव्य के हिसाब से होना चाहिए। वही बात घुमा फिरा कर कही गई कि लेखक के विचार से इतर विचार हमें नहीं रखने, उसी के समर्थन में जितने विचार हैं उनको डालना है। उत्तर लिखते समय प्रत्यक्ष कथन को परोक्ष कथन में और उत्तम पुरुष शैली को अन्य पुरुष शैली में परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो ये इतना अनिवार्य नहीं है और न इतना स्ट्रिक्ट नियम है, लेकिन ये तरीका है, मतलब व्यवस्थित तरीके से लिखने का एक आइडिया आपको दिया गया है। इसके बाद आप देखें 7वें नंबर के टॉपिक को, मतलब ये टिप्स जो यहाँ दे रखे हैं। तो ये जो 7वां टिप्स यहाँ दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि सामान्यतः गद्यांश पर आधारित उत्तर लेखन में बाह्य तर्कों, उदाहरणों, तथ्यों का समावेशन नहीं किया जाता है। लेकिन तब क्या करिएगा, जब व्याख्या कर रहे हो तो व्याख्या में आप बाहर से तर्क दे सकते हैं, कोई उसमें मनाही नहीं है, ऐसा कोई नियम आयोग ने नहीं बनाया। बस यही ध्यान दीजिएगा कि लेखक के विचार के विरुद्ध वो नहीं होना चाहिए, और गद्यांश का मूल ढांचा बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि संविधान के मूल ढांचे को जीवंत रखा जाए, बाकी उसमें संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही अंतिम निर्णय सुनाया था। आपने बहुत सारे वाद सुने होंगे, जैसे केशवानंद भारतीवाद और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। तो इसमें इस प्रकार के जो मामले थे, इनमें क्या फैसले हुए? जो संविधान की मूल संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, फैसलों में परिवर्तन भी हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ गद्यांश के साथ भी है। गद्यांश का मूल ढांचा न बिगड़े, बाकी आप व्याख्या आराम से कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। और साथ में अगर आप समावेशन करते हैं, यहाँ वही चीज़ कही गई है, अगर आप समावेशन करते हैं तो गद्यांश में उपलब्ध जो सामग्री है उसको पुष्ट करने वाला ही समावेशन होना चाहिए, मतलब उसके फेवर में होना चाहिए। तो सीधी बात है यहाँ पर कि लेखक का समर्थन आपको करना है, उसका विरोध नहीं करना है। अब आप बाहर से विचार लाकर रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय, अब यहाँ व्याख्या पक्ष को समझाया गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय मात्र उन्हीं अंशों की व्याख्या पर जोर दिया जाता है जो कि रेखांकित हैं, न कि संपूर्ण गद्यांश पर। लेकिन जो अंश रेखांकित किए गए हैं, मान लीजिए एक लंबा पैराग्राफ है, उसमें एक लाइन ऐसे अंडरलाइन कर दिया गया, तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि इसकी अलग से व्याख्या करिए। लेकिन समस्या ये होती है कि वो जुड़ा रहता है ना, इधर से भी अटैच रहता है, इधर से भी अटैच रहता है, मतलब अगली बात उसी से लिंक रहती है और पीछे वाली बात भी उसी पर आकर खत्म होती है। तो जिक्र तो आपको करना पड़ेगा, गद्यांश आधारित व्याख्या ही होगी, उससे आप बच नहीं सकते। बस ये है कि मौलिकता उसमें लाने का प्रयास करिएगा, यानी कि गद्यांश की ही बात को ठूंस दें, गद्यांश की बात को अपने ढंग से वहां पर पेश करना होता है। और देखिए इसके साथ क्या चीजें कही गई। गद्यांश को पढ़कर अगर जो संपूर्ण प्रसंग है उसके प्रति एक अवधारणा बना ली जाए तो अच्छा होता है। तो ये अवधारणा ही यहाँ आपको व्याख्या करने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर आपको गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जब वो समझ में आ जाए, उसकी हर चीज़ आपके दिमाग में घुस जाए, तब आपको चुनना है शीर्षक, और शीर्षक चुनने के बाद सारांश, और सारांश करने के बाद तब व्याख्या करनी। व्याख्या पहले और सारांश बाद में नहीं, जैसा प्रश्न में क्रम दिया है वैसे ही करना है। ये नियम नहीं बनाया गया, आप चाहें तो उसको पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आसानी होगी। सारांश अगर आप पहले कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरे गद्यांश को निचोड़ लिया है। अब निचोड़ लिया है तो उसका एक एक चीज़ आपको पता है, आप व्याख्या आराम से उसको फैला सकते हैं। इसके बाद आप देखें, रेखांकित अंशों में जो विचार अंतर्निहित होते हैं उनकी भली प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन लेखक के विचारों को यहाँ भी हमें सपोर्ट करना है। व्याख्या करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका ध्यान देना चाहिए, जैसे कि संपूर्ण गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके प्रति एक अवधारणा बना लेनी चाहिए। इस क्रम में लेखकीय दृष्टिकोण और मनःस्थिति का बोध प्राप्त करना आवश्यक होता है, यानी गद्यांश को जितनी बार भी आप पढ़ें ये समझने का प्रयास करिए कि लेखक के मन में चल क्या रहा है, और उसके मन में जो चल रहा है अगर वो आप पकड़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। और ये इतना मुश्किल नहीं होता है, अभ्यास की चीज़ है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप और बेहतर समझ सकें। तो एक दिया है गद्यांश, इसे देख लीजिए। यहाँ पर गद्यांश को कुछ इस प्रकार से शुरू किया गया है कि एकात्मकता का भाव अलौकिक है, यह हमें मानसिक ऐक्य, सामाजिक ऐक्य, राष्ट्रीय ऐक्य की ओर ले जाता है। ऐक्य मतलब एकीकरण या एकता। और जब हमारे भीतर समानता का पुष्प खिलता है तब हमें सर्वत्र बंधु बांधव ही दिखते हैं, यानी सब अपने भाई दिखाई देते हैं। फिर कहीं विद्वेष की भावना नहीं पनपती है। अब द्वेष क्यों पनपेगा, जब सब अपने ही हैं तो उनके बीच द्वेष नहीं हो सकता है। श्रेष्ठता का ज्वर किसी को पीड़ित नहीं करता है कि हम उससे श्रेष्ठ बन जाए, हम उससे ऊपर बन जाए, ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आता है, क्योंकि समानता का भाव यहाँ कहा ही गया है। ऊंच नीच का संक्रमण नहीं फैलता है, ठीक है, मतलब कोई ऊंचा है कोई नीचा है ऐसा नहीं, सब भाई भाई हैं या सब भाई बहन हैं, ऐसा जो भाव है ये दिमाग में आता है। यह वह उदात्त भाव है जो कि मानवता का अधिष्ठान है। अब इसी के नीचे किया है अंडरलाइन, तो इसको आप अलग से व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले एक पूर्व धारणा बनाकर इसी आधार पर मनुष्यता को परिभाषित किया जाता है। इस भाव के प्रसार से ही सारे क्लेश दूर किए जा सकते हैं। जब सूर्य एक भाव से सृष्टि का पोषण करता है, संपूर्ण सृष्टि को पालन पोषण करके हरा भरा बनाए रखता है या जीवंत बनाए रखता है, नदी एक भाव से सभी को जल देती है, वृक्ष एक भाव से सभी को फल देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो मनुष्य ही एकमय होकर क्यों नहीं रह सकते, मतलब एकात्मकता की शरण में क्यों नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो इतना आपने देखा। और देखिए, यह भाव ही संपूर्ण पृथ्वी की उन्नति का कारण बन सकता है। हम अपना जीवन सदैव विभिन्नताओं को देखने में व्यतीत करते हैं, मतलब विभिन्नताएं ये देखने में ही हमारी जिंदगी चली जाती है, और आपस में तुलना करने में, कंपटीशन करने में हम अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। यह भाव विकृति पैदा करता है, क्योंकि इससे द्वेष पनपता है। जब आप किसी से भी तुलना करते हैं, विविधता या विभिन्नता को देखने का मतलब क्या है कि उसमें दो चीज़ें अगर हैं तो दोनों अलग अलग होंगी, और उसमें से निश्चित रूप से कोई एक बेहतर होगी और दूसरी थोड़ी सी उससे कम होगी। तो इस कंडीशन में जो कम होगी उसके अंदर द्वेष का भाव पनपेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो वही कहा गया है। अब विकृति पैदा करता है, जबकि जो एकात्मकता का भाव है वो सुदृष्टि प्रदान करता है। मतलब सुदृष्टि का मतलब होता है कि एक समेकित दृष्टि, अच्छी निगाह, कहा जाता है ना, अच्छी निगाह से देखना चाहिए, तो वही चीज़ ये देता है। अगर आपके मन में एकात्मकता का भाव है तो आपकी जो निगाहें हैं वो अच्छी होंगी, यानी आप सबको भलाई की निगाह से देखेंगे। इसके बाद देखें, तब हम श्रेष्ठ देखते हैं, हर चीज़ में श्रेष्ठता ही खोजते हैं, कमी नहीं ढूंढते, फिर श्रेष्ठता को ही प्राप्त करते हैं। जो आप ढूंढेंगे वही आपको मिलेगा। भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का संखनाद करती रही है, इसका स्वभाव ही एकात्मकता का भाव रहा है। मतलब अब यहाँ पर क्या किया गया है, एकात्मकता के भाव से भारतीय संस्कृति को कनेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इस चीज़ को हमने पहले ही सांकेतिक रूप से कह दिया है कि समस्त वसुधा अपनी बंधु बांधव दिखाई देती है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। तो वो जो ध्येय वाक्य भारतीय संस्कृति का है वो तो ऊपर ही दिख गया, लेकिन नीचे आकर भारतीय संस्कृति का जिक्र भी कर दिया गया है। अब इसके बाद आप देखें, हमारे पुरखों ने इस पृथ्वी को अपना कुटुंब माना है, परंतु कालांतर में ये जो भाव था, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का भाव, यानी समस्त वसुधा अपना परिवार है, ये भाव क्षीण होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी इसमें कमी आ रही है। और बेशक आ रही है। हम राष्ट्र के भीतर बटे हुए लगते हैं, और राष्ट्र ही क्यों, राष्ट्र के अंदर प्रादेशिक जो बंटवारा है वो अलग चीज़ है, वो अलग समस्या है।
क्षेत्रवार बंटवारा एक अलग समस्या है। ऐसे में राष्ट्रीय अखंडता के लिए एकात्मकता का बीज मंत्र जपना होगा। राष्ट्रीय अखंडता और वैश्विक अखंडता दोनों के लिए एकात्मकता आवश्यक है और यही श्रेयस्कर है। अब इसके बाद पैराग्राफ को चेंज किया गया है और थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है। एकात्मकता का भाव हृदय में दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है और यह ऊर्जा सकारात्मकता से परिपूर्ण होती है। मतलब इसमें हम हर जगह अगर देखें तो सकारात्मक विचार ही दिखाई देते हैं, जिससे हमारे अंतस का दिव्य ओज स्पंदित होता है, यानी ओजस्वी मनुष्य निर्मित होते हैं या ओजस्विता बनी रहती है, ऐसा आप कह सकते हैं, जो हमें दैवीय दृष्टि देता है। इससे हम भेदभाव के मनोविकारों से ग्रसित नहीं होते हैं और संसार में जितना भी कोलाहल है उसे एकात्मकता के भाव से ही समाप्त किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं। व्यर्थ संवाद, व्यर्थ का उन्माद हमें तोड़ना है, हमें विलग करता है, तोड़ता है, विलग करता है। मतलब व्यर्थ का जो संवाद है, संवाद का मतलब यहाँ पे बातचीत नहीं, वाद विवाद जो है वो हमें तोड़ता है। और व्यर्थ का जो उन्माद होता है, जैसे पीछे देखा गया ना कि प्रतिस्पर्धा में कोई एक कम होगा और कोई एक बेशी होगा, यानी ऊपर होगा, तो जो कम होगा उसके अंदर द्वेष पनपेगा और जो अधिक हो जाएगा यानी ऊपर उठ जाएगा उसके अंदर उन्माद पनपेगा। वो द्वेषी नहीं होगा लेकिन उन्मादी होगा, मतलब मतवाला हो जाएगा अपने शक्ति के अहंकार में या अपनी योग्यता के अहंकार में। तो वो उन्माद जो है वो हमें तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता है, क्योंकि मतवाला हो जाएगा तो वो अपनी मनमानी करेगा, यानी किसी न किसी को दुख पहुंचाएगा। तो ये है पूरा गद्यांश आपका। अब इसका आपको चुनना है शीर्षक, ठीक है, शीर्षक चुनना है और शीर्षक यहाँ दे दिया है, तो वो काम आप इसे बार बार जब पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा। मतलब इसको कम से कम 2 बार तो पढ़ना चाहिए और 2 बार में अगर अर्थ ना निकले तो तीसरी बार भी पढ़ना चाहिए। और जो अभ्यर्थी अभी इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए नया अनुभव है, तो उन्हें तो कई बार पढ़ना पड़ेगा और उसमें कतई घबराना नहीं है कि बार बार पढ़ना पड़ रहा है, हमें तो 5 से 6 बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तब जाकर कहीं समझ में आ रहा है, वो भी ठीक से नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अभ्यास की चीज़ है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ें मालूम होंगी और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, आपके दिमाग की समझने की क्षमता और पढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ती जाएगी। तो परीक्षा हाल में आपको बहुत कम समय लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिएगा। अब इसमें देखते हैं, तो शीर्षक तो आपने देख लिया, एकात्मकता का भाव या एकता का भाव। एकात्मकता, ठीक है, ये भी शीर्षक हो सकता है, एक शब्द का शीर्षक, शीर्षक जितना छोटा रहे उतना अच्छा। तो एकात्मकता इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या एकात्मक संस्कृति, ये भी लिखने का तरीका हो सकता है। तो शीर्षक के कई सारे मोड हो सकते हैं। 3 अंक इसके लिए निर्धारित है, अगर आप सटीक शीर्षक लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर भी मिल सकता है। इसके बाद अब सारांश करना है, यानी इसे निचोड़ कर इसका जो मूल भाव है उसको लिखना है। और ये आवश्यक नहीं है कि सारांश गद्यांश के ही साइज के हिसाब से रखा जाए, मतलब गद्यांश अगर बहुत लंबा है तो सारांश को भी बड़ा होना ही जरूरी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि गद्यांश के अंदर काम की बातें कितनी। बहुत से गद्यांश ऐसे होते हैं कि उनमें फालतू बातें या जो काम की बातें होती हैं उनको 25 बार रिपीट किया होता है अलग अलग शब्दों के रूप में, जिन्हें कि हम पकड़ नहीं पाते, बार बार पढ़ने से वो पकड़ में आता है, ठीक है। तो ऐसे गद्यांशों में सारांश बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब आप समझ लीजिए इतना लंबा गद्यांश है, इसके लिए सारांश सिर्फ 3 लाइन का हो सकता है अगर सिकोड़ा जाए। चलिए अब देखते हैं इसके सारांश को। तो यहाँ जो सारांश है ये 3 लाइन का नहीं है, लेकिन इसे छोटा किया जा सकता है। फिलहाल आप इसे देखें, ये मॉडल है। एकात्मकता का भाव अलौकिक है या एकात्मकता अलौकिक भावना है। यह समग्र ऐक्य का भाव बंधुत्व की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। न केवल बंधुता का उन्नयन होता है बल्कि जो ऊंच नीच क्लेश ईर्ष्या जैसे दुर्गुण हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब बंधुता ऊपर उठती है और जितने भी दुर्गुण उसके दुश्मन हैं, मतलब बंधुता को समाप्त करते हैं, हमारी एकता को नष्ट करते हैं, वो दूसरी ओर अपने आप नष्ट होने लगते हैं। यानी सिर्फ हमें अपनाने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। समूचा ब्रह्मांड, प्रकृति का प्रत्येक कण एकता और समानता के भाव को पोषित करते हैं। अभी हमने देखा ना कि वृक्ष जो है वो बिना भेदभाव किए फल देते हैं, नदियां बिना भेदभाव किए जल देती हैं, तो वही चीज़ यहाँ कही गई। परंतु मनुष्य इस नियम को सरलता से स्वीकार नहीं करता है। मनुष्य जो है वो इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं होता ज़्यादातर, उसके अंदर असमानता की भावना पहले से जड़ जमा कर बैठी हुई है। तो ये हमने लिखा कि मनुष्य जो है इस नियम को सरलता से स्वीकारता नहीं है। हमारी संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे लिए इस एकात्मकता की पुष्टि करता है और विविध मनोविकारों से सुरक्षित करके हमें एक सम्यक दृष्टि देता है। और यही जो सम्यक दृष्टि है ये हमें सुख देती है, दूसरों को भी सुख देती है, हमें भी सुखी बनाती है। परिणाम स्वरूप एक ऐसे दैवीय तेज का संचार होता है जहां बाकी सभी मिथ्या कोलाहल फीके पड़ जाते हैं। तो ये है सारांश। सारांश वैसे अच्छा है, इसे और छोटा किया जा सकता है, आप चाहें तो इसे 3-4 लाइन में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं व्याख्या की ओर। तो व्याख्या में जो पहली हमारी लाइन थी वो थी यह वह, अब इसके बाद यहाँ देखें, आप इसको देख लीजिए, यह वह उदात्त भाव है जो कि मानवता का अधिष्ठान है। व्याख्या करनी है इसकी। अब यहाँ व्याख्या पर जो नंबर निर्धारित है वो 4 है, 3 पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है और प्रत्येक के लिए 4-4 अंक होते हैं। तो बहुत बड़ी व्याख्या आपको नहीं करनी है, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं करनी है, एक मध्यम आकार की व्याख्या करनी है। तो यहाँ आप देखें,
यहाँ कहा गया है कि एकात्मकता का श्रेष्ठ मनोविचार मानवता को आधार देता है। विश्व के सभी मनुष्य मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को श्रेष्ठ स्थान पर रख सके तो विश्व बंधुत्व का भाव शिखर को स्पर्श करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को श्रेष्ठ स्थान पर रखें तब, और वही नहीं रख रहे हैं, तो इसीलिए ये विचार जो है ये नष्ट होता जा रहा है। विश्व बंधुत्व का भाव शिखर को स्पर्श करेगा और मानवता के सभी अवगुण स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसको 2 लाइन और फैलाया जा सकता है। अब 4 अंकों की अगर व्याख्या है तो 4 से 5 पंक्तियां आपको लिखनी चाहिए, 6 भी हो सकती है। व्याख्या में थोड़ा सा विस्तार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक सीमित मात्रा में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है उसको देख लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति और इसके बाद किस चीज़ का पोषण करती रही है, यहाँ जरा गद्यांश में देखिए। ये किसी चीज़ का पोषण करे न करे, विश्व बंधुत्व का पोषण तो करती ही है। और यहाँ दिया हुआ है शंखनाद, तो वही बात है, कहने का तरीका भिन्न है बस। भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का शंखनाद करती रही है। अब इसकी हमें करनी है व्याख्या, तो आइए देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, वहीं से शुरू किया गया। यह इसी तथ्य की घोषणा करता है। और तथ्य की घोषणा क्या करती है कि समूची जो वसुधा है या वसुंधरा है, मतलब पृथ्वी है, वो एक परिवार के समान है। अब पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझने की जो प्रवृत्ति है वो एकात्मकता की भावना को न केवल प्रमाणित करती है बल्कि प्राचीन धरोहरों और शास्त्रों को निर्विवाद सत्य, मतलब शास्त्रों में जो वर्णित निर्विवाद सत्य है उसको माने तो हम ये कहेंगे, और यही सत्य भी है, कोई इसको स्वीकार करे या न करे, कि एकात्मकता का जो भाव है उसकी जड़ कहाँ पर है, हमारी संस्कृति में है, हमारी भारतीय संस्कृति में है। ये एकात्मकता शब्द ही हमारी भारतीय संस्कृति से निकला है। तो एकात्मकता के भाव की जन्मदात्री कौन है? भारतीय संस्कृति। इस प्रकार से आप लिखकर बढ़िया नंबर पा सकते हैं। और उसके बाद जो अंतिम वाला पैराग्राफ या अंतिम वाली लाइन आपको यहाँ व्याख्या में डालनी है, तो अंतिम लाइन कौन सी थी, यहाँ देखिए। संसार में जितना भी कोलाहल है उसे एकात्मकता के भाव से समाप्त किया जा सकता है। मतलब द्वेष मिट जाएगा तो कोलाहल मिट जाएगा। समस्त जो कोलाहल या अशांति की जड़ है वो असल में द्वेष है, मतलब आपस में ईर्ष्या है। तो यहाँ देखें उसके बारे में। एकात्मकता का भाव हर प्रकार के कोलाहल और असंतोष का शमन करने में सक्षम है, उसे मिटा सकता है। क्योंकि जहाँ समता होती है वहाँ असंतोष और क्लेश नहीं पनप सकते हैं, क्योंकि ऐक्य की पवित्र भावना से प्राणी में दिव्य ओज का संचार होता है और समस्त मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ लोग ये सोचें कि शब्द बड़े कठिन है या जो भाषा शैली है थोड़ी क्लिष्ट है, तो आवश्यक नहीं है कि आप क्लिष्ट भाषा शैली का ही इस्तेमाल करिए। व्याख्या में सरल शब्दों का भी इस्तेमाल या सरल शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जो शब्द हैं ये इतने कठिन नहीं है, सरल इन्हें भी कहा जाएगा, लेकिन आप इनसे भी सरल जो आम शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सस्ते क्वालिटी के शब्द नहीं, हिंदी के ही शब्द, ठीक। तो उनका इस्तेमाल करने से नंबर कटते नहीं हैं। मूल चीज़ एग्जामिनर को ये देखनी होती है, या जो कॉपी चेक करने वाले परीक्षक होते हैं उनको ये देखनी होती है कि आप जो पूरा गद्यांश है उसको समझे हैं या नहीं। तभी तो आप व्याख्या करेंगे ना, तो समझ आपके अंदर डेवलप हुई है या नहीं, बस ये चेक करना होता है। तो यहाँ देखें, अब ऐक्य की पवित्र भावना से प्राणी में दिव्य ओज का संचार होता है और मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। जब बुद्धि जागृत हो जाएगी तो विकार अपने आप चले जाएंगे। अतः हर प्रकार की विसंगति का एकमात्र साधन यही है, मतलब जितनी भी असमानता संसार में फैली हुई है, जितना भी कोलाहल है, जितनी भी झगड़ा झंझट है, जितनी भी दुख तकलीफें हैं, वो सब मिट जाएंगे। सुनने में थोड़ा ये अविस्मरणीय लगता है या एक तरह से अविश्वसनीय लगता है, तो इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। मतलब इसे अगर कोई अप्लाई करके देखे या मनुष्य इसे मान जाए, सभी लोग नहीं मान सकते हैं, लेकिन अगर एकात्मकता का भाव सबके अंदर आ गया, सब एक दूसरे को बराबर समझने लगे, तो ऐसी स्थिति में सारी विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लिखने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बस ये है कि एकात्मकता का जो मूल भाव है वो लेखक के पक्ष में है, मतलब लेखक उसी पर पूरी तरह से झुका हुआ है। तो आप जितनी भी व्याख्या में चीज़ें लिखेंगे वो उसी के सपोर्ट में होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अब अगला वाला जो गद्य अवतरण है उसको भी देख लेते हैं। कुछ जो अवतरण है उन्हें देखकर हम समझ अपनी विकसित कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में संत परंपरा का बड़ा महत्व है और संतों ने अपने आचरण से भगवान श्री राम से लेकर आधुनिक काल के राजा महाराजाओं और उनकी प्रजा का मार्गदर्शन किया है। मतलब भगवान श्री राम, ऐसा हम मानते हैं कि श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे, एक प्रतापी राजा थे और एक प्रजापालक राजा थे, मतलब पिता के समान प्रजा का पालन पोषण करते थे। तो वो राम राज्य की जो अवधारणा है वो तो जमीनी है, लेकिन जो पारलौकिक अवधारणा हम मानते हैं या जो हिंदू धर्म विश्वास करता है उसमें हम ये मानते हैं कि भगवान विष्णु के वो अवतार थे। तो ऐसी स्थिति में ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो संत हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इतने ज़्यादा मनस्वी और तेजस्वी होते थे कि वो भगवान श्री राम, मतलब यहाँ जो भगवान है उनका भी मार्गदर्शन करने का काम करते थे। आपने ये तो देखा ही है कि भगवान श्री राम के गुरु जो थे उन्हें शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा करते हैं, मतलब दिलाते हैं। तो ये चीज़ें, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया है, मतलब एक शिक्षक की हैसियत से उनके लिए काम किया है। अब इसमें देखें, गुरु वशिष्ठ हो या गुरु विश्वामित्र हो, ये भगवान श्री राम को मार्गदर्शन ही दिए। बाद में ऋषि अगस्त भी आ जाते हैं उसमें, जब वनवास वाला पीरियड शुरू होता है।
अब यहाँ देखें, उन्हें सार्थक जीवन जीने की राह दिखाई समय समय पर। यह आवश्यक नहीं है कि छात्रावास में जो गुरु थे वही सिखाएं बस। मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य अवतार, भगवान भी मनुष्य अवतार में ही आए थे, तो वो जो मनुष्य अवतार होता है वो सारी जीवन सीखने वाला ही होता है। गलतियां करके इंसान सीखता है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो सीखने का ये दौर हमेशा चलता है, यानी पूरी जिंदगी एक पाठशाला है। तो यहाँ सिखाने वाला किसी भी मोड़ पर आ सकता है, तो वो गुरु ही कहलाएगा। तो ये मार्गदर्शन का काम किसने किया है? इस संत परंपरा ने किया है। अब इसके बाद आप देखें, जीवन में सार्थकता सिद्धांत और व्यवहार दोनों के समन्वय से तय होती है। जीवन सार्थक तभी माना जाता है जब उसमें सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिद्धांतिक या सैद्धांतिक बातें करें, मतलब आदर्शवादी बन जाए। सैद्धांतिक बात करने का यही मतलब होता है। आपको व्यवहारिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप एकदम से समाज से कट जाएंगे। समाज वाले आपको पागल घोषित कर देंगे, और ऐसा ही प्रायः कई लोगों के साथ होता है जो कि बुद्धिमान तो खूब होते हैं लेकिन उनके अंदर सांसारिक ज्ञान नहीं होता है। अब इसके बाद देखें, यही कारण है कि यहाँ देखें, यही कारण है कि उन संतों ने प्राणी मात्र के लिए या प्राणी मात्र के प्रति दया और अहिंसा को परम धर्म मानते हुए उसी धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हिंसा के न्यायोचित प्रयोग से भी इनकार नहीं किया है। जरा इस वाक्य की गंभीरता को देखिए। यहाँ ये कहा गया है कि जो संत हैं, संत परंपरा है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी की तरह अहिंसावादी है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अंत तक अहिंसा ही चिल्लाएं। ठीक है, मतलब यहाँ बापू जो थे उनका एक निश्चित विचार था, उसी पर वो अड़े रहते थे कि नहीं, हम हिंसा का पक्ष नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसी इनकी अवधारणा नहीं थी जो संत परंपरा थी या संत थे। ये सामयिक या जो अवसर होता था उसके हिसाब से काम करते थे। जहाँ शस्त्र उठाने की आवश्यकता होती थी धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, वहाँ ये सपोर्ट करते थे, प्रोत्साहित करते थे, मोटिवेट करते थे। और अगर किसी की रक्षा की आवश्यकता है तब तो शस्त्र उठाया, लेकिन अगर किसी प्राणी के प्रति आपको अच्छे भाव दिखाने हैं तो वहाँ ये अहिंसा का पक्ष लेते थे कि प्राणियों के ऊपर दया करनी चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, वृक्षों को पोषण देना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब अहिंसा और हिंसा का जो तालमेल है वो बिठाना इन्हें आता था, और जिसके भी ये मार्गदर्शक बनते थे उसे सही दिशा दिखाते थे। अब इसके बाद आप देखें, विश्वामित्र ने उसी चीज़ का यहाँ उदाहरण देकर उसे पुष्ट करने की कोशिश की गई है। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को प्रत्यंचा चढ़ाने से नहीं रोका। भगवान राम और लक्ष्मण ये ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हैं वहाँ राक्षसों का वध करने के लिए। तो ये थे तो कोमल वय किशोर, ठीक है, मतलब अभी किशोरावस्था इनकी थी। तो ऐसी स्थिति में गुरु विश्वामित्र जो थे वो कहते कि नहीं, यहाँ अहिंसा का तुम्हें पालन करना है, क्योंकि हिंसा अच्छी चीज़ नहीं होती है। तब तो जो राक्षस थे वो पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देते, यज्ञ समाप्त कर देते। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, और अंत में राक्षसों का वध होता है और शांति बहाल होती। वही चीज़ यहाँ दी हुई है। योगीराज कृष्ण ने तो अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए प्रेरित किया। अब ये तो अहिंसा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था ना, कि अर्जुन जो थे वो अंत में ऐन वक्त पर आकर जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई तो वो हथियार डालकर बैठ गए कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर गांधी जी वहाँ होते तो सपोर्ट करते, लेकिन यहाँ क्या था, भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों को लड़ा दिया। लड़ाने का तरीका ये है कि अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया, मतलब जो श्लोक है उनका वाचन किया, और इससे अर्जुन की अंतः चेतना जागृत हुई और उन्हें ये आभास हुआ कि उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है। रिश्ते नाते अपनी जगह है, लेकिन उनका जो वास्तविक धर्म है वो किस तरफ उन्हें झुकाता है। उनका वास्तविक धर्म क्या था? अधर्मियों का नाश करना या अधर्मियों के संहार में मदद करना। वो अकेले विनाशक नहीं थे, उनके साथ जो उनके सपोर्टर, मतलब उनकी पूरी सेना, उनके भाई, ये सब थे। तो वो मिलकर एक धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं जो कि पूरे संसार को चलाने वाला होगा। तो इसके लिए प्रेरित किसने किया था? भगवान कृष्ण ने। अब इसके बाद आप देखें, गुरु का लक्ष्य या गुरु उस लक्ष्य मात्र की बातें नहीं करते हैं जो कि आदर्शमय है, न्यायपूर्ण है, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्तों की भी बातें करते हैं। और रास्ते जो होते हैं वो कांटों से भरे हो सकते हैं, अन्यायी अत्याचारियों से आच्छादित हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अच्छा काम अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें विघ्न आता है। विघ्न कोई बुरा मनुष्य भी डाल सकता है, बाधाएं कहीं से आकर डाल सकती हैं। कुल मिलाकर वो इतनी आसानी से नहीं होता है। जैसे आप एक बहुत बढ़िया निर्णय लीजिए कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा देकर उसमें चयनित होना है, तो निर्णय तो बहुत अच्छा है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। बात ये नहीं है कि परीक्षा के लिए पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम सिलेबस है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब तो है ही है। उसके अलावा भी परीक्षाएं होती हैं, वो दैवीय परीक्षाएं होती हैं। या किसी भले काम में आप संलग्न हो रहे हैं तो भी आपको विरोध झेलने पड़ेंगे, बाधाएं झेलनी पड़ेंगी। और आप देख लीजिए इतिहास के पन्ने पलटकर, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अभी गांधी जी का उल्लेख किया गया, और उससे भी पीछे जितने महापुरुष हुए हैं, और उससे भी पीछे हम अपने पौराणिक काल में चले जाएं, तो उनके रास्ते आसान नहीं थे। अभी भगवान श्री राम का हमने जिक्र देखा है, उनकी जिंदगी को ही उठाकर देख लीजिए। सत्य के रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले, और अगर आज की जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो जिंदगी भर उन्होंने दुख ही तो झेला, शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, उनका जीवन कहाँ सुखमय था। तो कांटों से भरे रास्ते होंगे, बस ये है कि आपका नाम अमर हो जाएगा, जो जमाना है वो आपको याद रखेगा। तो इस तरह का रास्ता गुरु चुनता है अपने शिष्य के लिए। वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि शिष्य के पैर में कांटे चुभ रहे हैं या वो गिर कर ठोकर खाकर गिर रहा है, चोट लग रही है उसे, इसकी वो परवाह नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें,
उस सुंदर लक्ष्य को पाने के लिए आपको इन बाधाओं से निपटना होगा। आपकी स्तुतियों और प्रार्थनाओं से तो वो शायद ही डिगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि दुआ मांगेंगे तो बाधाएं हट जाएंगी, सामने से पत्थर हट जाएगा, राक्षस जो है वो अपने आप मर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी जो दैवीय शक्तियां हैं वो भी मदद करती। क्या पांडवों की प्रार्थना से कौरव पिघले थे, अथवा भगवान श्री राम के शांति प्रस्तावों से रावण पर कुछ सार्थक प्रभाव पड़ा था? प्रभु श्री राम ने युद्ध करने से पहले भी अनेकों प्रस्ताव भेजे, अनेक बार भेजे अलग अलग तरीके से, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। तो यहां अंगुली टेढ़ी करनी पड़ी क्योंकि सीधी अंगुली से घी नहीं निकल पाया। धर्म और राज्य बचाने के लिए क्या उन्हें शस्त्र नहीं उठाने पड़े थे? अब देखिए इसके बाद पैराग्राफ का अगला हिस्सा क्या कहता है। आधुनिक संतों महात्माओं के प्रवचनों को अगर गौर से सुना जाए तो निस्संदेह, यहां उनकी बुराई नहीं की जा रही, उनका एक पक्ष दिखाया जा रहा है कि निस्संदेह वे प्रेम, उदारता और अहिंसा की भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। किसी भी बाबा जी का प्रवचन सुन लीजिए, आज के जो संत हैं, तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, खूब बढ़िया बात बताएंगे कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे एकदम दार्शनिक तरीके से सोचना चाहिए, कैसे बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और कैसे अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मतलब खूब भले मानुस आप बन जाए। लेकिन कथा रूपों के माध्यम से वो भक्तों का ज्ञान भी बढ़ाते हैं। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं? यही पूछा गया है। तो नहीं पर्याप्त है। क्या अहिंसा पर अतिशय जोर, शस्त्र प्रयोग और पूजन की, यहां आप देखें, शस्त्र प्रयोग और पूजन की हमारी शाश्वत परंपराओं का निषेध करता प्रतीत नहीं होता है? क्या उनके प्रवचनों की महत्ता उनके सैद्धांतिक पक्ष के साथ ही उनकी व्यवहारिकता या व्यवहारिक उपादेयता को परखने के लिए पर्याप्त मानी जाती है? मतलब उसे परखा जाए या न परखा जाए, ये पूछा गया है। क्या राष्ट्र के ऊपर अन्याय और आतंक से घिरे हुए बादलों के बीच में हम केवल अहिंसा की बातें करेंगे? क्या एक संत देश, धर्म और संस्कृति का सच्चा सिपाही नहीं होता है? ये प्रश्न पूछकर आपके ऊपर सारा जो भार है वो डाल दिया गया है। गद्यांश को लिखने वाला जो लेखक था वो बहुत ही चालाक था। तो उसने क्या किया है कि अभ्यर्थी के ऊपर सब कुछ मढ़ दिया है कि अब लो पकड़ो इसको और इसे संभालो, इसका शीर्षक ढूंढो, इसके लिए व्याख्या करो और सारांश प्रस्तुत करो। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो अवतरण है उसका पहले तो आपको शीर्षक खोजना चाहिए। मान लीजिए कि परीक्षा में न दिया हो शीर्षक, मतलब शीर्षक बताने के लिए ना कहा जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, पेपर के फॉर्मेट में होता है शीर्षक न भी बताने के लिए कहा जाए तो भी गद्यांश को पढ़ने के बाद पहले आपको शीर्षक यानी जो टाइटल है उसी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसको अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपकी हर चीज सही हो जाएगी। ठीक है, तो शीर्षक आपको चुनना है। संत का स्वरूप, इसका एक शीर्षक हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि शीर्षक बहुत ज्यादा लंबा ना हो, औसत आकार का हो, और अगर एक शब्द का है तो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सारांश है। तो सारांश में आप क्या समझे? सारांश में मोटे मोटे ये समझ लीजिए, यहाँ जो लिखा है उसे तो हम देखेंगे ही। मोटा तौर पे ये समझ लीजिए कि जो संत होते हैं या भारत की जो संत परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन है, और संतों का सिर्फ एक ही पक्ष नहीं होता है कि वो अहिंसावादी होते हैं और अहिंसा के रास्ते पर ही हमेशा चलने के लिए कहते हैं। वो अवसर को देखते हैं, यानी व्यवहारिकता के हिसाब से चलते हैं। उनके अंदर सिर्फ सैद्धांतिकता नहीं होती है, यथार्थता भी होती है। तो अगर समय ऐसा आता है कि शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ती है धर्म के रक्षण के लिए, तो वो उसके लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, और अपने शिष्य को वो हमेशा जो सही मार्ग है, प्रगति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उधर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, रास्ते भले ही कांटों से भरे। ठीक है, और इसके बाद आधुनिक संतों के बारे में उल्लेख कर दीजिएगा कि आधुनिक संत जो है वो अच्छी अच्छी बातें तो बताते हैं, उनके जो प्रवचन है वो एक अच्छे मनुष्य को बनने के लिए या अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन क्या वर्तमान में जो देश के सामने समस्याएं मुंह फाड़ कर खड़ी हुई हैं, उनका समाधान बाबा जी लोगों के प्रवचन से निकल जाएगा? क्या हमें हथियार उठाने की नौबत नहीं आएगी? तो कुल मिलाकर मोटा सारांश यही है कि व्यवहारिकता यहाँ सबसे आवश्यक पक्ष है। सिद्धांत के साथ अगर व्यवहारिकता नहीं है तो आपका सारा ज्ञान जो है वो सिर्फ किताबी है। ठीक है, तो व्यवहारिकता जैसा आपको निर्देश दे, आपकी बुद्धि आपको जैसा निर्देश दे कि ये समय किस चीज को करने के लिए उपयुक्त है, अहिंसा दिखाने के लिए उपयुक्त है या हिंसा दिखाने के लिए उपयुक्त है, उस चीज को करिए। और उसमें संतों का, यानी एक संत जो है वो एक शिक्षक की भूमिका यहाँ निभा रहा है, तो एक शिक्षक का क्या रोल है, यही चीज पूरे गद्यांश में है। अब इसको आपको बटोर कर लिखना है। तो यहाँ कुछ बटोर कर इस प्रकार से लिखा गया है। भारतीय संस्कृति संतों से सीखती आई। संत परंपरा का महत्व है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी पुरोधा हुए हैं, पुरुषोत्तम लोग हुए हैं, सिर्फ भगवान श्री राम ही नहीं, भगवान कृष्ण और भी बहुत सारे बहुत इस तरह के महामानव हुए हैं, तो उन्हें मानव की हैसियत से यहाँ देखिएगा, दैवीय हैसियत से मत देखिएगा। तो उनसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने संतों से सीखा है, मतलब कोई ना कोई उनके गुरु थे या उनके मार्गदर्शक थे जहाँ से उन्होंने सीखने का काम किया है। यह संत समाज संसार को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। जीवन का चक्र सदैव एक जैसा नहीं रहता है। कभी प्रवचन, उपदेश और अहिंसा के पाठ काम आते हैं, तो कभी शस्त्र धारण करके हिंसा का वर्ण करना धर्म माना जाता है। वहाँ वो अधर्म नहीं है, वही धर्म है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और धारण करने योग्य क्या है ये परिस्थितियां तय करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपने जीवन में भी ध्यान दीजिएगा। संत भी इसी बात को सहमति देते हैं। विश्वामित्र हो या भगवान कृष्ण हो, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे संदीपनी, तो संदीपनी ने भी भगवान कृष्ण को यही शिक्षा दी थी। या रावण के निशाचरों और कौरवों की धृष्टता का प्रतिकार करने के लिए भगवान कृष्ण का जो गुरु अवतार था, उसमें उन्होंने इसी को धर्म बताया था, अहिंसा को धर्म नहीं बताया था।
जो मार्ग बाधा युक्त हो, झंझाओं से परिपूर्ण हो, संत रूपी गुरु उसी की प्रेरणा देता है। आसान रास्ता चुनने के लिए कभी नहीं कहेगा, और आसान रास्ता चुनने के लिए अगर कोई कहता है तो मान लीजिए कि वो आपका हितैषी नहीं है। ठीक है, इसीलिए माता पिता को ये निर्देश दिया जाता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि माता पिता को बच्चे का आराम नहीं सोचना चाहिए, बच्चे को किस में आराम मिल रहा है ये नहीं सोचना चाहिए, बच्चे का भला किस में है ये सोचना चाहिए, उसका भविष्य किस चीज़ से उज्जवल होगा, भले ही वो कितना ही कड़वा, कटीला और भयंकर रास्ता हो, लेकिन उसको अख्तियार करना चाहिए। और जो माता पिता ऐसा करते हैं वही सच्चे अभिभावक हैं। ठीक, तो वही काम यहाँ गुरु का भी होता है। गुरु भी माता पिता के समान ही उच्च स्थान पर हमारे संस्कृति में विराजमान है और होना भी चाहिए। तो वो यही काम करता है, वो आपको आसान रास्ता नहीं दिखाएगा, वो आपकी पूरी समीक्षा करेगा। अब इसके बाद आप देखें, संत रूपी गुरु उसी की प्रेरणा देता है, क्योंकि वह मतलब इसका जो प्रातव्य है यानी भविष्य है वो मधुर होता है। आधुनिक संतों के प्रवचन प्रेम, माधुर्य और अहिंसा के पक्षधर मालूम होते हैं। तंबू बाबा जी लोग तनवा दिए हैं, बढ़िया अपना फूल वगैरह लगवाकर स्टेज सजवा लिए हैं, लाउड स्पीकर का बंदोबस्त हो गया है, खूब अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रवचन हो रहा है, कहीं कोई पुराण का प्रवचन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बढ़िया बढ़िया बातें बताई जा रही हैं, श्रोता एकदम अभिभूत हो गए। और होना भी चाहिए, बातें बड़ी अच्छी होती हैं उन लोगों की, प्रवचन अच्छे लगते हैं। लेकिन हमेशा वही काम नहीं देंगे, ये भी बात, हमेशा ना तो हिंसा ही काम आएगी ना अहिंसा ही काम आएगी, इसलिए संतुलन होना चाहिए। अब देखिए, वही चीज़ यहाँ कही गई है कि अहिंसा के मार्ग को अपनाकर राष्ट्र और समाज का उन्नयन और रक्षण संभव है, अतः मतलब नहीं संभव है। असल में प्रश्न पूछकर यहाँ ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि वो संभव नहीं है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। अतः संत की भूमिका एक रक्षक की भी होनी चाहिए, और होती है अगर सच्चा संत है तो इसीलिए यहाँ पर संत का स्वरूप या सच्चा संत, इस प्रकार से शीर्षक इसके कई सारे हो सकते हैं। संत परंपरा भी लिख सकते हैं, लेकिन संत परंपरा उतना कारगर नहीं है, क्योंकि वो शुरुआत में सिर्फ उल्लिखित है, बाद में उसका ज़्यादा जिक्र नहीं है और न गद्यांश उस पर केंद्रित है, तो ये एक बेहतर चीज़ है। अब इसके बाद चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, और अगला हिस्सा हमारा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करने का। ठीक है, तो व्याख्या नंबर 1 ये है जीवन की सार्थकता। आइए देख लेते हैं व्याख्या कहाँ पर थी। जीवन की सार्थकता सिद्धांत और व्यवहार दोनों के समन्वय से तय होती है, यानी दोनों का जो तालमेल है उसी से तय होती है, यही चीज़ अभी बताई गई। अब इसको आपको फैलाना है, तो अगर आप गद्यांश को भली भांति समझे रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, आपके हाथ अपने आप चलते रहेंगे। फिर तो केवल सिद्धांतों को थाम कर ही जीवन की उलटफेर करने वाले क्रम को नहीं झेला जा सकता है, आप टूट जाएंगे। किताब में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें आपने पढ़ ली हैं और उसको दिमाग में बैठा लिया है, कंठस्थ कर लिया है, और आपने कहा कि अब हम इसी हिसाब से चलेंगे, जो इसमें कहा गया है बहुत अच्छी बात है, हम इसी को मानेंगे। लेकिन जिंदगी में वही चीज़ आपके सामने आए, या आवश्यक तो है नहीं, जीवन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो अगर कोई दूसरा मुद्दा आ गया या उससे विपरीत परिस्थिति आ गई तो आप क्या कीजिएगा? तो ऐसी स्थिति में आपकी व्यवहारिकता काम आती है। सिद्धांत सीमित जगह पे काम आते हैं, व्यवहारिकता का दायरा विस्तृत होता है। अब अनेक ऐसे अवसर आते हैं मनुष्य के जीवन में जहां आदर्शवादी और सिद्धांतवादी बनकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि आपका जीवन गर्त में चला जाएगा। व्यवहारिकता हर जगह कारगर होती है। आपने सुना होगा कि इतिहास में कुछ जो सल्तनत काल था, या मुगल काल ही समझ लीजिए, जितने पढ़े लिखे सुल्तान थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा वो सुल्तान था, तख्त नशी हुआ और उसने तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें करने का प्रयास किया, लेकिन आपने देखा कि उसके सारे फैसले एक के बाद एक गलत सिद्ध होते गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सिद्धांतों पर चलता था। पढ़ा लिखा तो था, किताबों का उसको बढ़िया ज्ञान था, विद्वानों का वो सम्मान भी करता था, और काफ़ी हद तक वो धार्मिक रूप से सहिष्णुता भी दिखाने की कोशिश करता था, है ना। ये सब होने के बावजूद इब्न बतूता को उसने काजी बना दिया था। ये सब होने के बावजूद सब उसे सन की पागल कहते थे। तो इसके पीछे वजह क्या थी? वो व्यवहारिकता से नहीं काम लेता था, सिर्फ सिद्धांत पर चलता था कि नहीं, सैद्धांतिक रूप से यही सही है, राजधानी हमें चेंज कर देनी चाहिए, यहाँ से यहाँ दिल्ली से दौलताबाद पहुँचा दें तो कर दो, सांकेतिक मुद्रा जारी करनी चाहिए तो उसको कर दो, खुरसान वाला अभियान अभी कर देना चाहिए उसको कर दो। लेकिन असलियत क्या है? ये सारी चीज़ें जो है इनको करने का एक निश्चित समय या उपयुक्त अवसर होना चाहिए था, वो व्यवहारिकता उसके पास नहीं थी, इसलिए वो हर बार हर मोर्चे पर फेल होता है। तो वही बात यहाँ भी है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो पढ़ा लिखा था ही नहीं, अकबर जो कि निरक्षर था, ज़्यादा उसने मतलब शिक्षा का मुंह नहीं देखा था किसी भी तरह से। तो ऐसे जो बादशाह या सुल्तान है ये काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं, बढ़िया प्रशासक बनते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर व्यवहारिकता थी, मतलब ये व्यवहार से सोचते थे, जो प्रायोगिक चीज़ें होती हैं उन पर यकीन करते थे और सफल रहते थे। तो किताबी ज्ञान जो है वो हमेशा कारगर नहीं होता है, बल्कि कम कारगर होता है व्यवहारिकता की तुलना में। ये चीज़ आपको यहाँ सिद्ध करनी होगी। तो अगर आप चाहें तो उन सुल्तानों और बादशाहों का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये कहा गया कि व्यवहारिकता हर जगह कारगर सिद्ध होती है। सिद्धांतों को अगर व्यवहारिकता का आश्रय प्राप्त हो जाए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिकता सिर्फ अगर हम लेकर चलें तो कुछ दूर तक तो चलेंगे, सफल भी रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत से व्यवहारिक लोग सफल रहे। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा सिद्धांत का जो तड़का है वो लगा दें, जैसे दाल होती है, एक नीरस स्वाद उसका है, अब उसमें आपने तड़का लगा दिया, छौंक लगा दी, तो उससे क्या होगा? उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, सिद्धांत का तड़का अगर आपने व्यवहारिकता में लगा दिया तो आपका जो जीवन है वो एकदम सार्थक हो जाएगा, सही दिशा में जाएगा, उसको कोई बहका नहीं सकता है।
तो बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना किया जा सकता है। और इतिहास साक्षी है कि जब किसी महापुरुष ने महान उपलब्धियों का वर्णन किया है तो उसके पीछे सिद्धांत और व्यवहारिकता गले मिलते हुए दिखाई दिए हैं, यानी उनका जो समन्वय है वो हमें दिखाई देता है। तो यही चीज़ यहाँ जो कहा गया है उसी को हमें सिद्ध करके दिखाना है। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं। पक्ष में लिखना हो तो आप तमाम बातें लिख सकते हैं, विपक्ष में नहीं लिखना है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर ये कहने लगे कि नहीं नहीं व्यवहारिकता एकदम अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा ये विचार है या मेरी व्याख्या ये कहती है कि सिद्धांतवादी होना अच्छा है, तो ये गलत हो जाएगा, फिर गद्यांश इसका विरोध करेगा। इसके बाद अगली व्याख्या को देखते हैं। गुरु उस लक्ष्य की बातें, अब यहाँ पर देखिए कौन सी अंडरलाइन है। गुरु उस लक्ष्य की बातें नहीं करते हैं जो कि आदर्शमय है या न्यायपूर्ण है, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्तों की भी बातें करते हैं। और वो रास्ते कांटों से भरे हो सकते हैं, अन्यायी अत्याचारियों से या जो बाधक बनने वाले मनुष्य हैं उनसे आच्छादित हो सकते हैं। अब ये लंबी पंक्ति थोड़ी सी है, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। देखिए, गुरु का कार्य केवल प्रवचन करना और शिष्य को कर्तव्य बोध कराना नहीं होता है, बल्कि उसके साथ हमेशा साये की तरह लगकर उसका मार्गदर्शन करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त का चाणक्य ने किया था, हर कदम कदम पर उन्हें सपोर्ट किया था और हर कदम कदम पर दिशा दिखाई थी। ठीक है, तो शिष्य को कर्तव्य बोध कराना ही नहीं बल्कि पूरा जो मार्गदर्शन है, जीवन पर्यंत तो नहीं कर सकता गुरु, क्योंकि गुरु और शिष्य के आयु में फर्क होता है, लेकिन फिर भी जीवन के जो मुख्य पड़ाव है वहाँ मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, उसे आप देख रहे हैं। वह शिष्य को अवगत कराता है कि लक्ष्य की जो प्राप्ति आपको करनी है या तुम्हें करनी है उसमें किस प्रकार की और कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त का यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया वो गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है। ठीक है, न तो वैसे गुरु आज हो सकते हैं और न वैसा शिष्य हो सकता है। तो चाणक्य जैसा जो गुरु था वो सिर्फ चंद्रगुप्त को ले आकर वहाँ राजकीलकम नाम का खेल खेलते देखकर योग्यता पहचान कर शस्त्र विद्या की दीक्षा दिलाकर वहीं नहीं छोड़ देता है, वो उसकी अंगुली पकड़कर उसे पूरी जिंदगी के रास्तों पर चलना सिखाता है। और राजा बनने के बाद भी चाणक्य की प्रतिज्ञा थी नंद वंश का सर्वनाश करना, धनानंद से अपना अपमान का बदला लेना, और चंद्रगुप्त की भी वैसी ही प्रतिज्ञा थी। तो ऐसी कंडीशन में वहीं पर सब कुछ समाप्त नहीं होता है और न मार्गदर्शन बंद होता है। जब वो राजा बनता है तब भी चाणक्य मार्गदर्शन करते हैं, और सिर्फ उसी का नहीं उसके आने वाली पीढ़ी का भी मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु ऐसा ही होता है, वो हर कदम पे अंगुली दिखाकर रास्ता बताता है कि यहाँ पर इस दिशा में चलो, और उसके जो बताए हुए या उसके जो दी हुई सीख होती है वो जब नहीं रहता है, गुरु की अनुपस्थिति होती है, या मान लीजिए कि वो स्वर्गवासी हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जो शिक्षाएं हैं वो गुरु की भूमिका निभाती हैं, यानी हमेशा साये की तरह साथ रहती हैं। सच्चा गुरु ऐसा होता है। तो यहाँ वही कहा गया है कि कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, इसका पूर्वाभास वो शिष्य को पहले ही दे सकता है या दे देगा। बाधाओं का निराकरण और उन स्थितियों को कैसे पार करना है, मतलब गुरु जो है ये बताएगा कि देखो ये वाला जो रास्ता है इस पर चलकर तुम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाओगे, अमर हो जाओगे, लेकिन इस रास्ते में ये बाधाएं हैं, यहाँ तुम्हें संकट आएगा और जानलेवा संकट हो सकता है या तुम्हें एकदम तोड़ कर रख सकता है। तब शिष्य पूछेगा कि तब मुझे क्या करना चाहिए, तो गुरु उसे बताएगा कि यहाँ पर तुम्हें निपटने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये होता है सच्चा गुरु, तो उसको बताया गया है। मार्ग अगर सीधा हो और अत्याचारी व्यक्तियों की काली छाया न हो तब अहिंसा का पथ, तथा जब मार्ग टेढ़ा और पापियों के दुराग्रहों से पूर्ण हो तो सशस्त्र हिंसा का उपदेश देना, हिंसा भी कई प्रकार की होती है, तो सशस्त्र हिंसा का उपदेश देना संत का कर्तव्य है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये व्याख्या थी तो इसमें इतना फैलाया गया, और फैला सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है, 2-4 लाइन और बढ़ सकती है, बस मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया है कि गुरु जो है वो ये बताता है कि रास्ता कैसा रहे तो कैसा फैसला लेना चाहिए। अगर रास्ता सीधा है और उसमें किसी भी प्रकार के कोई कंटक नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर हिंसा अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है, तब आप खूब बढ़िया अहिंसावादी खोल में बने रहिए, मतलब अहिंसावादी बने रहिए। और अगर आपका रास्ता जो है वो बाधाओं से पूर्ण है, मतलब पूरी बाधाएं आपको चारों ओर से घेरी हुई हैं, और उसके बाद दुष्ट लोग जो है वो समय समय पर आपको आक्रांत कर रहे हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको विरोध करना ही पड़ेगा। तो प्रतिकार ही एकमात्र रास्ता है। तो प्रतिकार, वो भी सशस्त्र प्रतिकार करने से नहीं चूकना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से। तो ये जो शिक्षा होती है ये एक सच्चा गुरु ही दे सकता है, और वो संत परंपरा से आता है। इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ देखें प्रवचनों की महत्ता। अब ये जो अंतिम लाइन थी अंडरलाइन, उसको यहाँ व्याख्या किया गया है। प्रवचनों की महत्ता को उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ उनकी व्यवहारिकता की उपादेयता से भी नहीं परखा जाना चाहिए, मतलब ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रवचनों की या प्रवचन किसी विज्ञ व्यक्ति के द्वारा दिए जाए तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है। मतलब यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो आधुनिक संत महात्मा लोग दिखाई दे रहे हैं वो विद्वान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, मूर्ख तो नहीं ही है, इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं तो उनके अंदर वाक कौशल है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी बात, जो अच्छी अच्छी बातें वो बता रहे हैं वो उन्होंने पढ़ी होंगी, तो विद्वता तो उनके अंदर निसंदेह है। तो वही चीज़ कही गई है। और वो बोलेंगे, उनकी वाणी प्रभावशाली है, बोलने का कौशल अच्छा है और ज्ञान उनके अंदर है, तो आदमी प्रभावित होगा। सामने वाले को प्रभावित करने का तरीका क्या है? आपका बोलने का कौशल अच्छा होना चाहिए और आपके अंदर जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तो इनके पास हैं, तो मनुष्य इनसे प्रभावित होगा। अब प्रश्न प्रवचनों की सार्थकता का है
क्या सभी प्रवचनों की उपयोगिता वास्तविकता के धरातल पर ही होती है? और नहीं, अधिकांश जो है वो क्या होते हैं? आदर्शवादी होते हैं, कल्पना लोक में विचरते हैं, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। अधिकतर मामलों में तो प्रवचन करने वाला अक्ल का पुतला खुद ही उन कथनों का पालन नहीं करता है, और अधिकतर यही मामले हैं। मतलब जितने बाबा जी लोग प्रवचन देते हैं, क्या वो उस पर अमल करते हैं? खुद नहीं करते हैं। उनकी निजी जिंदगी को आप देखिए, खुद कहेंगे कि सादा जीवन, उच्च विचार बहुत अच्छी चीज़ है, और अपनी जो लग्जरियस लाइफ है उसको छोड़ने से कतई बुरे, मतलब छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। उन्हें एकदम ऐशो आराम चाहिए, बढ़िया वाला खाना चाहिए, और उसके अलावा जो शान शौकत है वो अलग से, ठीक है। तो वो खुद उस पर अमल नहीं करते हैं, और उनका दोष नहीं है। कोई भी जो सांसारिक मनुष्य है वो उन चीज़ों पर एकदम अक्षरशः अमल नहीं कर सकता है, वो वास्तविकता के धरातल पर नहीं है ना। और इसीलिए जो वास्तविकता है उसका दामन पकड़ कर रहना चाहिए, ये कहा जा रहा है। जिसका उपदेश वह अपने अनुयायियों को देता है, उन कथनों का पालन नहीं कर पाता है। इसलिए आवश्यकता है कि जो प्रवचन है उनकी व्यवहारिकता की कसौटी भी होनी चाहिए। मतलब पहले उन्हें कसौटी पर कसा जाए, और जब वो कस के एकदम बढ़िया हो जाए तब जाकर उन्हें बांटना चाहिए दूसरों में। तो बाबा जी लोग या जो संत लोग हैं, आजकल के संत लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर लेखक का निर्देश है, लेखक का निर्देश है, हम लोगों का निर्देश नहीं है। लेखक का ऐसा मानना है कि पहले जो प्रवचन वो दें उसे गुने, मन में गुने, और ये सोच कर देखें कि क्या उनका पालन किया जा सकता है। मतलब जितनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं उसको आपके शिष्य मान सकते हैं निजी जीवन में, और अगर नहीं मान सकते हैं तो फिर उसे व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से हुई, और यहाँ पर हमारा गद्यांश वाला हिस्सा कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने शीर्षक कैसे तलाशा जाए। शीर्षक को तलाशने का वही तरीका है, गद्यांश को बार बार पढ़िए, और गद्यांश का जो मूल भाव है जहाँ पर आकर केंद्रित हो रहा है उसी शब्द को पकड़ लीजिए, उसी शब्द को पकड़कर शीर्षक बना दीजिए। या शब्द नहीं मिल रहा है, पूरा वाक्य मिल रहा है, तो उस वाक्य को समेटकर 1 या 2 शब्दों में ढालने का प्रयास करिए। ये शीर्षक को तलाशने का तरीका होता है। और गद्यांश को कई बार पढ़ना यही एकमात्र तरीका है जिससे कि आप उसकी बेहतर समझ को विकसित कर सकते हैं। और एक बार समझ जाएंगे और शीर्षक खोज लेंगे तो आपके लिए सारांश भी कतई मुश्किल नहीं होगा, और व्याख्या तो एकदम मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम गद्यांश वाला हिस्सा समाप्त करते हुए इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। अभी ये वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी, ये पहला पार्ट आप देख रहे थे। अगले पार्ट में हम लोग पत्र लेखन पर बात करेंगे, यानी पत्र का सारणीयन कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर शासकीय अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।